गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है यू शेप ड्रेन। और याद रहे हम यू शेप ड्रेन बना रहे हैं 1:5 लेंगे, यानी कि जितनी भी वैल्यू है सेंटीमीटर की उसको mm में कन्वर्ट करने के बाद 5 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हमने एक डॉट पॉइंट लिया और इस पर हमने रखा 2 को और एक रेफरेंस लाइन ले ली, ये आ गया 100 mm पे। 100 के बाद 80 पे डॉट लगाया और पूरी डार्क लाइन ले ली क्योंकि डिस्टेंस टोटल है 100 mm का, बेस जो है 100 mm है। और साथ साथ हमने दोनों तरफ ऐसे बनाना है, हमें डायग्राम जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रखा है आपको। अब ये हाइट ले ली है यहाँ पर। अब हाइट हमने ले ली, हमें अपोजिट साइड भी हाइट लेनी है, तो हम क्या करते हैं, स्केल लेते हैं और 100 mm पे डॉट लगाएंगे, साथ साथ 80 पे लगाएंगे, अपोजिट साइड से 20 पे लगाएंगे क्योंकि हमें 2 लाइन ऊपर उठानी है। सबसे पहले ये 20 वाली को उठाएंगे, साथ साथ ऐसे ही हम ये 80 वाली को उठाएंगे और यहाँ से हम हाइट लेंगे लास्ट वाली 100 mm की। ऐसे करके हम एक रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है हाइट की, तो जो ये है सबसे पहले टोटल, हम टोटल का हाफ लेंगे, यानी कि टोटल है 100 mm, उसका हम लेंगे 50 पे। तो इससे क्या होगा, हम एक सेंटर लाइन क्रिएट कर रहे हैं। सेंटर लाइन क्रिएट करने से क्या होगा, क्योंकि हमें सर्कल भी बनाना है तो उसमें इजीली लाइन आराम से आ सकती है। तो हमने चलिए सबसे पहले एक सेंटर लाइन क्रिएट कर लेते हैं। ये आ गया है सेंटर लाइन। अब हमें यहाँ पर सर्कल बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नीचे से सबसे बेस से 20 mm पे डॉट लगाना है, मतलब सर्कल का टेंजेंट पॉइंट यहाँ होगा। और जो सर्कल की हाइट है वो यहाँ पर गिवन है 30, यानी कि रेडियस बोल सकते हैं इसको हम, 30 mm 30 mm। अब हम कंपास लेंगे, ऊपर से और नीचे तक का डिस्टेंस खोलेंगे, यानी कि कंपास खोल लिया हमने 30 mm 30 mm। अब यहां से हम यू शेप बनाएंगे, क्योंकि नाम भी है यू शेप ड्रेन, तो यू शेप बना रहे हैं। यू ड्रेन क्या होता है कि अब मार्केट में देखा होगा आपने, बारिश वगैरह होती है तो पानी एक फ्लो से होके जाता है, एक नाली से होते हुए जाता है, तो वो यू शेप वाली ये है, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया, टोटल हाइट हम लेंगे इस साइड पे, राइट साइड में भी लेंगे और लेफ्ट में भी। तो पहले हम 20 पे डॉट लगाते हैं, फिर हम 30 पे लगाएंगे। ओवरऑल डिस्टेंस जो है 50 mm है, हम चाहें तो एक साथ लगा सकते हैं। सेंटर वाले से इस तक मिलाकर इस कॉर्नर पॉइंट को हम ज्वाइन करवा देंगे। जो चीज कंप्लीट होती जाएगी उसको डार्क करते चलेंगे, ठीक है। अब यहां पर इसको हमने डार्क कर लिया, ये अब देखें यू शेप क्रिएट हो गई, बिल्कुल अच्छे से फाइनल हो गया। इसको डार्क करेंगे 50 mm को। यही प्रोसेस अपोजिट साइड भी करेंगे हम, यहां से यहां तक। तो ये डिस्टेंस है 50 mm 50 mm। अब देखें हमने नीचे वाला यू शेप बना लिया, अब ऊपर का रहता है फर्स्ट क्लास वाला, यानी कि यहां पर अब हमें क्या करना है, पहले हम यहां पर हाइट लेंगे। अब यहां पर नॉर्मली हाइट जो गिवन है वो है 40 mm। तो जैसे कि हमने 1:5 से डिवाइड किया है, ठीक है, उसी के बेस पे हम डायरेक्ट आंसर ले रहे हैं, तो ये आ गया। पर रिप्रेजेंट करेंगे हम ओरिजिनल, ये है 20, ठीक है, ये 20 आ गया। तो ऐसे करते हुए जैसे हमने इधर एक ब्रिक बनाई, ऐसे ही हम अपोजिट साइड भी बनाएंगे। हाइट है 40 और ऊपर का कॉर्नर पॉइंट है 20, तो ये आ गया पूरा पूरा 40। हाइट हमने पूरी प्रॉपर ले ली है और इसको हमने डार्क कर दिया है। माय डियर, एक चीज याद रखना, पेंसिल चलाते वक्त जो डायग्राम डार्क है वो डार्क रखना है, जो लाइट है वो लाइट रखना है। सिविल वाले बहुत ध्यान से ड्राइंग बनाना, क्योंकि आप 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में बनाते हैं, कुछ कुछ चीजें छूट जाती हैं, भूल जाते हैं, बट अलाइंड सिस्टम का यूज रखना है अच्छे से। पेंसिल एच क्या काम करती है, एच भी क्या करती है, उन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज हम बना रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि अंदर से वो सॉलिड है, रिफ्लेक्टेड पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ये चीज हमने बना दी है, ठीक है। ये चीज आ गई, ये चीज बनाना कंपलसरी है। आप अब इसका कोई डिस्टेंस नहीं है, ये आप बस एज्यूम करके कहीं पर भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम ये सेंटर में बनाएं, ऊपर नीचे हो सकता है। ये चीज हमने बना लिया। अब यहां पर हमें रिप्रेजेंट करना है कंक्रीट को, ठीक है। पहले जो इरेजर करते हैं, इरेज कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा लाइन है, उसके बाद हम यहां पर लेंगे और इसके अंदर एक एक डायमेंशन को क्लियर करते चलेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर ये लाइन लेंगे और फ्री एंड, ये क्या है, ये हमारे घर की दीवार हो सकती है, क्योंकि घर की दीवार के बराबर में ही नाली बनती है ना। तो ये नाली है, स्लोट है, ड्रेन है, जिसके अंदर से वाटर फ्लो होगा, ठीक है। और जो ये मैं अभी आपके सामने डैश 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 कर रहा हूं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। फैक्ट्री हो सकती है, घर हो सकता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे,
यहाँ पर हमने डॉट डॉट देते हैं। इस डॉट से क्या बेनिफिट है कि ये डस्ट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि सीमेंट होता है, बदरपुर होता है, रेत होता है, उसको। और जो मैं ये ट्रायंगल शेप बना रहा हूं ये हमारी रोडी को, जो छोटी छोटी रोडी होती है, पत्थर होते हैं ना छोटे छोटे, उनको ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर हमें ये अच्छे से बनाना है, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये सीमेंटेड पोर्शन है और ये पूरा का पूरा बन गया है यहां पर डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर अभी हम रोडी जो है, कंक्रीट जो है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। देन जैसे ही हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाता है फिर हम इसके अंदर आपको डायमेंशन दिखाते हैं, और डायमेंशन दिखाने का सिस्टम रहेगा अलाइंड सिस्टम, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना कि अलाइंड सिस्टम ही यूज करना है आपको, ठीक है। ये बन गया यू शेप्ड ड्रेन, ठीक है। अब हम यहां पर डायमेंशन दिखाते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, जो कि जो डिस्टेंस ओरिजिनल है अब वो रिप्रेजेंट करेंगे हम। यहां पर हमने जो लिया है वो नहीं रिप्रेजेंट करना है, जो एक्चुअल है वो रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहां से यहां तक बीच का डिस्टेंस जो है, पहली तरफ है 10 mm, दूसरा डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर ओरिजिनल रिप्रेजेंट करना है और स्केल लिखना कंपलसरी है, स्केल 1:5। ऐसा होता है रियल लाइफ में ड्रेन, ठीक है। अब मैं आपको कलर वाला भी दिखा देता हूं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।